Assalamualaikum, this is Muhammad Zohaib. Dear students, this is day 7 of 21 days 21 corrections. Today we are going to discuss neither nor, either or. जब हम neither nor या either or का इस्तेमाल करते हैं तो हमें दो चीज़ों को देखना पड़ता है। पहली चीज़ ये है कि अगर हमने neither nor या either or के साथ जिन दो nouns को जोड़ा है वो दोनों सिंगुलर हैं तो हम क्या करेंगे। So here I have a sentence for you. Neither oxygen nor water is found there. अब देखें हमारे पास दो चीज़ें हैं, ऑक्सीजन एंड वाटर। सो अगर तो हम कहते ऑक्सीजन एंड वाटर आर फाउंड देयर तो फिर तो आर का इस्तेमाल होना था क्योंकि हम दो को जमा कर रहे हैं। लेकिन नाइदर नॉर में हम ये बात कर रहे हैं कि ना तो ऑक्सीजन और ना ही पानी वहाँ पर पाए जाते हैं। सो आई एम टॉकिंग अबाउट अदर प्लैनेट्स। सो नाइदर ऑक्सीजन नॉर वाटर इज़ फाउंड देयर। यहाँ पर इसलिए आया है क्योंकि ऑक्सीजन भी सिंगुलर है और वाटर भी सिंगुलर है। अच्छा, दूसरे सेंटेंस में आप देख सकते हैं आइदर द पुलिस और द डिटेक्टिव हैज़ बिन हेयर। सो हु हैज़ बिन हेयर? आइदर द पुलिस और द डिटेक्टिव। तो हमारे पास दो नाउन हैं जो कि सब्जेक्ट के तौर पर आए हैं, लेकिन इन दोनों को जोड़ा गया है आइदर और के साथ। अब हम क्योंकि ये दोनों सिंगुलर हैं, पुलिस भी सिंगुलर है, पुलिस इज़ अ कलेक्टिव नाउन बट इट इज़ सिंगुलर, और ज़ाहिरी बात है कि यूनिटी के साथ बात हो रही है कि आइदर द पुलिस हैज़ बीन हेयर। सो पुलिस जो है वो इकट्ठे आई होगी, यूनिटी के साथ एक्शन हुआ है। सो दिस कलेक्टिव नाउन इज़ सिंगुलर, डिटेक्टिव इज़ आल्सो सिंगुलर, सो बोथ नाउन्स आर सिंगुलर। और हम जो वर्ब इस्तेमाल करेंगे वो होगा हैज़। दूसरा रूल ये है कि जब नाइदर नॉर या आइदर और का इस्तेमाल करें तो हमारे सब्जेक्ट में जो दो नाउन इस्तेमाल हो रहे हों उनमें से एक प्लूरल हो। सो नाइदर द टीचर नॉर द स्टूडेंट्स आर सेटिस्फाइड विद द अरेंजमेंट। सो हु आर नॉट सेटिस्फाइड विद द अरेंजमेंट? सो आपका जवाब होगा नाइदर द टीचर नॉर द स्टूडेंट्स। आपने जो नाउन इस्तेमाल किए हैं इसमें एक नाउन है टीचर विच इज़ सिंगुलर और दूसरा नाउन है स्टूडेंट्स विच इज़ प्लूरल। सो अब अगर आपके पास से नाइदर नॉर से दोनों चीज़ें प्लूरल होती तो फिर भी ये बात ठीक है, लेकिन अब क्योंकि आपके पास एक सिंगुलर है विच इज़ टीचर एंड अदर वन इज़ प्लूरल विच इज़ स्टूडेंट्स, तो आप दो काम करेंगे। एक तो ये कि जिस वर्ब का आप इस्तेमाल करेंगे वो होगा प्लूरल, सो हमने आर का इस्तेमाल किया है। दूसरी बात यह है कि आपका जो प्लूरल नाउन है वो वर्ब के करीब आएगा। सो अगर आप लिखते नाइदर द स्टूडेंट्स नॉर द टीचर आर सेटिस्फाइड विद द अरेंजमेंट तो आपका ये जुमला गलत हो जाता। आपका ये जुमला सही इसलिए है क्योंकि आपका जो प्लूरल नाउन है वो वर्ब के पास है। सो अगर आपके पास दोनों प्लूरल होते तो फिर आपकी प्लेसमेंट कुछ भी हो सकती थी। आप स्टूडेंट को पहले रख लेते या टीचर को, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन इन दिस पर्टिकुलर केस आपके पास एक सिंगुलर नाउन है और दूसरा नाउन प्लूरल है, तो आपने अपने वर्ब के पास जिस नाउन को रखना है दैट वुड बी प्लूरल। अब यही सेम चीज़ आइदर और के लिए है। हमारा सेकंड जुमला है आइदर द स्पीकर और हिज असिस्टेंट्स हैव मेड द मिस्टेक। अगर आप पेपर में बैठे होते इसमें करेक्शन का सवाल आता तो इसमें गलती ये होती, लिखा होता आइदर द स्पीकर्स और द असिस्टेंट हैव मेड द मिस्टेक। सो यहाँ पर असिस्टेंट्स की जगह लिखा होता असिस्टेंट और स्पीकर की जगह लिखा होता स्पीकर्स। सो गलती ये होती कि आपने जो प्लूरल आपका नाउन होता उसको आपने वर्ब के पास लिखना था और आपका जुमला बनता आइदर द असिस्टेंट और द स्पीकर्स हैव मेड द मिस्टेक। एक तो आपको गलती ये आ सकती है। If you are sitting in the examination hall, then the option that would have given to you would be like this. Either the speaker or his assistants has made the mistake. अब इसमें क्या हुआ है कि हमारे पास एक जो नाउन था वो सिंगुलर था और दूसरा प्लूरल था। सो हमने प्लूरल के मुताबिक और प्लूरल की वजह से हमने जो वर्ब लगाना था that would have been plural. सो हमने गलती क्या ठीक करनी थी, हमने हैज़ को रिप्लेस करके हैव का इस्तेमाल करना था, तो हमारी करेक्शन हो जाती। नाइदर नॉर एंड आइदर और आर वन ऑफ दोज कोरिलेटिव कंजक्शंस
दैट आर वेरी कन्फ्यूजिंग फॉर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स। और हम जब इनको पढ़ते हैं तो यही सोच कर पढ़ते हैं कि अगर करेक्शन में आ गए तो हम ठीक कर लेंगे, लेकिन हम इनको अपनी राइटिंग में इस्तेमाल नहीं करते। बिलीव मी, दीज आर वेरी गुड, दे आर वेरी हैंडी। और आपको चाहिए कि आप इनको फोर्सफुली इस्तेमाल करें अपनी राइटिंग के अंदर और इनको इनकॉर्पोरेट करें अपने एक्सप्रेशन के अंदर, क्योंकि इनसे आपकी राइटिंग में जो चीज़ आएगी उसको हम कहते हैं वेरिएशन। सो वेरिएशन के लिए दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप कि आप लोग रूटीन में इनको अपनी राइटिंग में इस्तेमाल करेंगे और इनको सिर्फ करेक्शन के लिए रिजर्व नहीं कर देंगे। Thank you so much. I will see you tomorrow inshallah. If you are watching this video on YouTube, please subscribe my channel and don't forget to press the bell icon so that you can be notified when I upload a new video.